पाचन संस्थान एक ऐसा संस्थान है जिसके बारे में आयुर्वेद में कहा गया कि सर्व रोगम मलाशया। मलाशया मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर पाचन संस्थान ठीक नहीं काम कर रहा है तो दुनिया की कोई भी बीमारी आपको हो सकती है। हृदय रोग हो सकता है, पाइल्स हो सकती है। ये जो अपच वाली जो समस्या होती है और हमारी जितनी भी पाचन संबंधी समस्याएं हैं, इनमें ये भी अलग अलग तरह की होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि उनको फ्रेश होना है, पर जब वो जाने की कोशिश करते हैं वो परेशान रहते हैं कि वो फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं। ये सब का कारण एक ही है कि तनाव और खान पान की कमी। सर, कुछ क्विक टिप्स की बात करूंगी, वो दे दीजिए जिससे कि लोगों का जो डाइजेशन सिस्टम है वो सही बना रहे। कहते हैं कि भोजन करने के बाद कम से कम 100 कदम चलिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में। और मेरे साथ में मौजूद हैं योग विशेषज्ञ और प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर सत्यनारायण यादव जी। स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार जी। सर, आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है और सबसे बड़ी बात कि हर इंसान उस समस्या से परेशान है। पाचन संबंधी समस्याएं, प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी होती है। इतनी ज्यादा दिक्कत और इतनी ज्यादा परेशानी होती है कि लोग किसी से कह भी नहीं पाते हैं और इस चीज से जूझते रहते हैं। मेरा सवाल आपसे यही है पहला कि ये होती ही क्यों है ये समस्या। डेली खाना, रूटीन से खाना, चलिए ठीक है, ऊपर नीचे हो भी गया, लेकिन उसके बावजूद हर तीसरे चौथे दिन पेट खराब हो जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, पाचन संस्थान एक ऐसा संस्थान है जिसके बारे में आयुर्वेद में कहा गया कि सर्व रोगम मलाशया। मलाशय मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन संस्थान। अगर पाचन संस्थान ठीक नहीं काम कर रहा है तो दुनिया की कोई भी बीमारी आपको हो सकती है। हृदय रोग हो सकता है, पाइल्स हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, खुजली हो सकती है, किडनी खराब हो सकती है, लीवर खराब हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, जोड़ों के दर्द हो सकते हैं। दुनिया की कोई बीमारी, क्योंकि पाचन संस्थान एक ऐसी प्रक्रिया करता है कि जो हम खाते हैं उसको एनर्जी में, ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, पूरे शरीर को देता है खून के माध्यम से। और दूसरा, गंदगी को निकालता है। जो भी हमारे शरीर में गंदगी होती है उसको मल के रूप में, मूत्र के रूप में पाचन संस्थान निकालता है। तो दो काम है मुख्य। एक तो ऊर्जा तैयार करके शरीर के हर अंगों को देना, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सेल्स एंड टिश्यू से लेकर मसल तक, और जितनी भी गंदगी है उसको निकालना। अगर पाचन संस्थान स्वस्थ नहीं है, सुचारू रूप से काम नहीं करेगा, तो शरीर की कोई भी बीमारी, कोई भी अंग रोगग्रस्त हो सकते हैं। अब आपका प्रश्न है कि लोग रोगग्रस्त हैं लेकिन न जानते हैं, न बताते हैं, और रोगग्रस्त हैं, पीड़ित हैं। इसके बारे में मुख्य कारण यह है कि लोगों को जागरूकता नहीं है, जानकारी नहीं है कि ये बीमारी है। सबसे पहली बीमारी तो है कब्ज। कब्ज, जैसे कि लोग पूछते हैं कि कब्ज किसे कहते हैं? पेट साफ ना होने को कब्ज कहते हैं, यही लोग सोचते हैं। और दिन भर में एक बार जो चला गया वो कहते हैं मैं तो रोज पेट साफ होता मेरा। वो नहीं है। कहते हैं कि जय बार खाए तय बार जाए, का मतलब कि जितनी बार आप भोजन करते हैं उतनी बार आपको मल त्याग करना चाहिए, शौच जाना जरूरी है। क्योंकि बोलचाल की भाषा में हम समझाते हैं कि अगर आप घर में कूड़ा डाल रहे हैं 2 बार, घर को गंदा कर रहे हैं 2 बार, और सफाई केवल 1 बार कर रहे हैं, तो आपको गंदगी में रहना पड़ेगा कि नहीं? तो जो 2 बार आप भोजन कर रहे हैं, तो जब भोजन करते हैं तो शरीर उसका सूक्ष्म तत्व जो ऊर्जा है, एनर्जी ले लेती है, लेकिन जो मल के रूप में जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है, शौच बन जाता है, उसको निकालना है मल-मूत्र के रूप में। तो जब हम दिन भर में एक ही बार जाते हैं 24 घंटे में, तो वो गंदगी तो शरीर में रहेगी, आँत में रहेगी। और आँत क्या है? वहीं से हमारे रस चूस-चूस करके खून में भेजती है, और खून जो है हार्ट पंप करता है, और वही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो अगर पेट साफ नहीं होगा तो क्या-क्या बीमारियाँ हो सकती हैं? आपको रक्त से संबंधित बीमारियाँ, खुजली, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, अनिद्रा हो सकती है, जोड़ों का दर्द हो सकता है। और दूसरा, आंतों की बीमारियाँ क्या-क्या हैं? अल्सर, कोलाइटिस, हार्निया, और न जाने क्या-क्या बीमारियाँ हो सकती है। दुनिया की कोई भी बीमारी, हार्ट अटैक तक हो सकता है, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन यानी अपच, वायु विकार, कब्ज, तीनों बीमारियाँ तो होगी ही होगी, जो आंतों से सीधा संबंध रखती हैं। तो अगर आप कब्ज को दूर रखना चाहते हैं, या पाचन संबंधी जितनी बीमारियां हैं, कब्ज को दूर रखिए, वायु विकार को दूर रखिए, अपच को दूर रखिए। उसके लिए आपको एक अनुशासित समय पर भोजन, और भोजन के क्वालिटी,
भोजन में क्या क्या लेना है, उसका ज्ञान जरूर होना चाहिए। सबसे पहले हमें बताएंगे भोजन में क्या क्या जरूरी है। एक तो सबसे जरूरी है फाइबर, रफेज या फुजला कहते हैं, जो रेशेदार होना चाहिए। चाहे वो सलाद हो, चाहे सब्जी हो, चाहे साग हो, चाहे फल हो, चाहे अंकुर हो, किसी न किसी रूप में हमें 50% से ज़्यादा, जिसको कहते हैं एल्कलाइन डाइट एंड एसिडिक डाइट। एसिडिक एंड एल्कलाइन का मतलब तो है क्षारीय आहार। क्षारीय का मतलब अनकुक्ड, जैसे सलाद है, अंकुर है, फल है, जूस है, चटनी है वगैरह, जो बिना पकाए हम खाते हैं, वो हमारा 80% होना चाहिए। और पका हुआ खाना, चाहे चपाती है, चाहे चावल है, चाहे दाल है, चाहे सब्जी है, वो केवल 20% होना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, हम पका हुआ खाना 80% खाते हैं, और जो फाइबरस चीज़ है, चाहे अनकुक्ड है, मैक्सिमम 20%, कई जगह तो हमने देखा है कि जीरो खाते हैं, पका हुआ खाना ही खाते रहते हैं। तो यही कारण है कि अपने पाचन संस्थान को हम लोग अस्वस्थ रखते हैं, और हमें मालूम ही नहीं होता है कि कब्ज इतनी गंभीर बीमारी है। कब्ज से कोई भी बीमारी हो सकती है, और जब पेट नहीं साफ होगा तो जब सड़ान पैदा होती है, कोई भी चीज़ सड़ेगा घर में, किचन में कूड़ा नहीं फेंकेंगे 2 दिन 3 दिन, तो वो पहले किचन में बदबू फैलेगी। जब 3 दिन के बाद 4 दिन नहीं फेंकेंगे तो किचन से बेडरूम तक बदबू जाएगी, पूरे घर में बदबू फैल जाएगी। उसी तरह से जब पेट साफ नहीं होता है तो पहले आंतों को वो रोगग्रस्त करता है, जब फिर भी हम नहीं उसका इलाज करते हैं तो उसका असर हमारे हृदय पर, हमारे सिर में, हमारे स्किन पर, हमारे लीवर पर, हमारे किडनी पर, बहुत सारे अंगों पर पड़ने लगता है। तो अगर कब्ज को दूर करना है, कब्ज को दूर करने के लिए पहले, सबसे पहले भोजन को ठीक करिए। दूसरा, पानी कम पीना है, पीने का कारण है कब्ज होता है कई लोगों में, पानी खूब पीजिए। तीसरा, निद्रा आप समय से नहीं लेते हैं। आजकल लोगों को बता दूं कि 10 बजे कोई कोई ही सो पाता है। अब 10 बजे इसलिए सो जाना चाहिए क्योंकि इसके बारे में रहस्य बता दूं कि हमारे शरीर का पूरे जितने भी प्लैनेट्स हैं या ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उनके साथ बहुत गहरा संबंध होता है। अगर हम 12 बजे से पहले सोते हैं, 12 बजे आधी रात्रि से पहले जितना सोते हैं, वो निद्रा का लाभ हमको दोगुना मिलता है। निद्रा क्या होती है? हमारे शरीर के अंदर जो भी हम भोजन लिए रहते हैं उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करना, परिवर्तित करना, और जितने भी डैमेजिंग हुए हैं, टूट फूट हुई है, उसको रिपेयर करती है निद्रा। तीसरा, चार्जिंग होता है, हमारी एनर्जी इकट्ठा हो जाती है दिन भर काम करने के लिए। और 12 बजे के बाद जितना हम सोते हैं उतना हमको केवल आधा लाभ मिलता है नींद का। तो कई लोग बोलते हैं हम तो 8 घंटा सोते हैं, हम तो 7 घंटा सोते हैं, और सोते कितने बजे? 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। तो वो सोचते हैं कि हमारी निद्रा तो रोज पूरी हुई है, जबकि वो निद्रा नहीं पूरी होती है। 10 बजे से पहले, 12 बजे से पहले जितना सोएंगे उसका दुगुना लाभ मिलता है। और तीसरा नुकसान होता है सूर्योदय के बाद सोना। सूर्योदय के बाद सोने से हमको पाचन संस्थान या स्नायु संस्थान, नर्वस सिस्टम की बहुत सारी समस्या होते हैं। सिर दर्द हो जाना, याददाश्त की कमी हो जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना, निगेटिविटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बाइपोलर, न जाने क्या क्या बीमारियां होती हैं। तो एक तो सोने का समय निर्धारित करें, खाने का विधि विधान लें, कच्चा लें, अपक्वा आहार लें, सलाद लें, गर्म पानी खूब पिए दिन में। और व्यायाम, योग से बढ़िया कोई व्यायाम नहीं है, क्योंकि अगर आप योग करते हैं तो शरीर ट्विस्ट होता है, स्ट्रेच होता है, बेंड होता है। बाकी आप, कई लोग कहते हैं हम तो रोज टहलते हैं, टहलना व्यायाम नहीं है, क्योंकि इसमें ना ट्विस्टिंग है, ना स्ट्रेचिंग है, ना बेंडिंग है। तो रोज व्यायाम करें, उसमें ऊर्ध्वस्तानासन है, कटिचक्रासन है, सूर्य नमस्कार है, गोमुखासन है, बहुत सारे आसन है। तो उनमें से कुछ आसन अपने योग गुरु से सीखिए आसपास, और सीख करके रोज करिए, खान पान ठीक करिए। एक बीमारी होती है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कि जितनी बार आप खाना खाते हैं उतनी बार लगता है कि पेट साफ करना है, या 3 3 दिन पेट साफ ही नहीं होगा। तो दोनों इम्बेलेंस हो जाता है हमारा। जो आंतों की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, जो पेट को साफ करती है, जो पेट को में भोजन जो उसको पचा करके ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, और जो भी हम भोजन लेते हैं उसमें कौन सा विटामिन है, कौन सा मिनरल है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, उस सबको एब्जॉर्ब करके खून में भेज करके उसको डिवीजन करके हमारा शरीर सभी अंगों के लिए, आंख के लिए विटामिन ए, दिमाग के लिए विटामिन ए, स्किन के लिए विटामिन सी, हड्डियों के लिए विटामिन डी, जो हम भोजन से लेते हैं, प्रकृति से लेते हैं, उसको कौन करता है? हमारा पाचन संस्थान। तो पाचन संस्थान के महत्व को हम लोग नहीं समझ रहे हैं, इसलिए हम सारी बीमारियों के चपेट में आते जा रहे हैं। इसलिए पाचन संस्थान को पहले ठीक करिए। गुरुजी, आपने ये तो बता दिया यहाँ पर कि हमें अपनी जीवन शैली को सुधारना है,
लेकिन ये जो अपच वाली जो समस्या होती है और हमारी जितनी भी पाचन संबंधी समस्याएं हैं, इनमें ये भी अलग अलग तरह की होती हैं। एक होता है कि आप फ्रेश नहीं हो रहे हो टाइमली, कुछ लोगों को 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि खाना खाने बैठते हैं, वो ठीक से खाना भी नहीं खाते, 2 कौर जाते हैं, वो तुरंत फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि उनको फ्रेश होना है, पर जब वो जाने की कोशिश करते हैं, जब जाते हैं तो वो परेशान रहते हैं कि वो फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं ठीक से। इस जी। तरह की समस्या होती है। ये क्यों होता है फिर? ये बहुत ही कॉमन समस्या लोगों में देखी जा रही है। जो आपने बताया कि एक तो कई बार जाते हैं, खाना खाने बैठे हैं, उनको शौच जाने की इच्छा हो रही है। कई लोग जाते हैं लेकिन उनको शौच ही नहीं आता है, आधा-आधा घंटा बैठे रहते हैं शौचालय में। कई लोग को मालूम ही नहीं कि कब उनका कोई टाइम टेबल ही नहीं है, कब जाएँगे शौच, कब शौच आ जाएगा। ये सब का कारण एक ही है कि तनाव भरा एक जीवन शैली और खान-पान की कमी। अगर हम खान-पान की कमी को या अव्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे और उसका उपाय नहीं करेंगे, उपाय नहीं करने का मतलब कई लोग क्या करते हैं, मैं देखा है हमने कि कब्ज़ है और जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या बोलते हैं, एक जेल मिलता है केमिस्ट की दुकान से, जेल ले जाएँगे, बाथरूम में जेल लगाएँगे, पेट साफ हो गया, खुश होके आते हैं। यानी प्राकृतिक रूप से पेट नहीं साफ हो रहा है, आर्टिफिशियल तरीके से वो पेट को साफ कर रहे हैं। दूसरा, कई लोग दवाइयाँ लेते हैं पेट साफ करने के लिए, लेकिन इससे इलाज नहीं है। इलाज ये है कि आपको जो बार-बार मोशन जाना पड़ता है, खाने के बीच में आ गया, उसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। वो बार-बार मोशन आता है। दूसरा होता है जो 2-2 दिन, 3-3 दिन नहीं जाते हैं, उनको बोलते हैं सीवियर कॉन्स्टिपेशन। एक होता है जो दिन में 1 बार केवल जाते हैं, वो है कॉन्स्टिपेशन। तो पहले कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए पहले प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद की शरण में एक तो पहले छोटी हरड़ खाइए सुबह-सुबह। कहते हैं कि मोटी दातुन जो करे नित उठा खाए, अब बासी पानी जो पिए ताघर वैद्य न आए। तो आपके घर में वैद्य है, आपके घर में भोजन की चीजें हैं और दवाइयों के रूप में छोटी हरड़ रोज खाइए सुबह सुबह खाली पेट। और दूसरा कि पानी खूब पीजिए। तीसरा, शंख प्रक्षालन के द्वारा एक बार अपने मल को, पेट को, आंतों को साफ करिए, क्योंकि ये बीमारियां होती कब हैं, जब हमारे आंतों में पूरे दायरे में मुख से लेकर के गुदा तक का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो एसिड से भरा हुआ है। तरह तरह के बीमारियां पाचन की तभी होती हैं जब एसिडिक लेयर बन जाती है, और वो टेंडेंसी भी बन जाती है। जैसे भी आप खाएंगे एसिड इतना बन गया, खाना में इतना एसिड मिल गया कि वो जब आंतों से गुजरता है उसको भी एब्जॉर्ब करके खून में भेजती है, पूरा ब्लड भी एसिडिक हो जाता है। और बैठे हैं, कहीं ऑफिस में बैठे हैं, कहीं मीटिंग में बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, ऐसे डकार जैसे आया और पूरा मुंह में कड़वा पानी, खट्टा पानी, पीला पानी एकदम से आ जाता है। या जो भोजन कर रहे हैं उसकी डकार शाम को खाए थे, सुबह तक डकार आ रही है, खट्टी डकार, या जलन गले में, छाती में जलन होती रहती है, पेट में जलन होती रहती है। ये सब समस्याएं कारण क्या है, खान पान की कमी और अनुशासित जीवन शैली के अभाव में। इसका उपाय क्या है? सबसे बढ़िया कि एक तो पत्तेदार खाना खाइए, सब्जियों में, सलाद के रूप में, सब्जी के रूप में, सूप के रूप में। दूसरा, एक बार योग के जो क्रियाएं हैं, कुंजल, बाघी, शंख प्रचालन जरूर करिए, ताकि एक बार पूरे ट्रैक को साफ कर दे, क्योंकि यूनिक थेरेपी है ये शंख प्रचालन। शंख प्रचालन करने से आपका पूरा पेट साफ हो गया, तो जो कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है वो खत्म इसलिए हो जाएगी कि आंतों में कमजोरी हो गई है, उसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये जो आंतों की जो खाना को सरकाने की, पचाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है दिनों दिन। शंख प्रचालन जैसे करेंगे, मल जैसे साफ होगा, तो आंतों में एक ऊर्जा आ जाएगी, एक स्ट्रेंथ आ जाएगी, एक शक्ति आ जाएगी, और वो एक नौजवान की तरह, एक बच्चे की तरह उसमें पाचन क्षमता वापस आ जाएगी। और ऐसा करने से आपको, आप देखेंगे रोज सुबह शाम दोनों समय आप जाएंगे तो शौच आएगा अपने आप प्राकृतिक रूप से। दूसरा, आप आदत भी बनाइए, मुझे सुबह भी जाना है शौच, शाम को भी जाना है शौच, भोजन से 1 घंटा पहले शौच जरूर जाना है, और सुबह नाश्ते से 1 घंटा पहले, कम से कम 1 घंटा पहले जरूर शौच जाना है। तो अगर आप जाएंगे तो आपको मनोवैज्ञानिक रूप से, शरीर हमारा क्या है, मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे सारे हार्मोन काम करते हैं। तो जब हम रोज तैयार होकर सुबह जाते हैं शौच के लिए, शाम को भी डिनर से 1 घंटा पहले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि रोज सुबह शाम दोनों टाइम आपका शौच होने लगेगा, और आपको कभी पाचन संबंधी कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको शंख प्रचालन, बागी और कुंजल क्रिया जरूर करनी है, और भोजन में जो जो बताया फाइबरस चीजें जरूर खाना है।
सर कुछ क्विक टिप्स की बात करूंगी, वो दे दीजिए जिससे कि लोगों का जो डाइजेशन सिस्टम है वो सही बना रहे। कहते हैं कि भोजन करने के बाद कम से कम 100 कदम चलिए। उसके बाद पेशाब या मूत्र त्याग जरूर करिए। उसके बाद वज्रासन में बैठिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। अगर आप तीनों काम करते हैं, उसके बाद रात को जब भी सोइए तो भोजन और सोने के बीच कम से कम 1 घंटे का अंतर रखिए। और जब भी सोइए बाएं करवट सोइए। कहते हैं बाएं करवट सोइए, जल बाएं स्वर पी, दाहिने स्वर भोजन करे तो सुख पावे जी। यानी बीमारी कभी शरीर में आ ही नहीं सकती। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। भोजन करने के बाद कम से कम 100 कदम चलिए, लेकिन ब्रिस्क वॉक नहीं, सहज रूप से। ताकि इसका रहस्य क्या है कि जब आप टहलते हैं तो खाने के साथ हम हवा भी ले लेते हैं। कुछ लोग जो लिक्विड लेते हैं पानी के रूप में, लस्सी के रूप में, दूध के रूप में, जूस के रूप में, कई लोग भोजन के साथ ले लेते हैं। उसके साथ हवा चली जाती है या हवा होता है पानी में, लिक्विड में। तो जब आप चलते हैं तो धीरे धीरे हवा अपवर्ड होकर के डकार के रूप में निकलती रहती है। तो आप देखेंगे खाने के बाद डकार आती है, लेकिन जब टहलेंगे तो आप देखेंगे छोटी छोटी 3-4 डकार आती है। इसलिए छोटे बेबी को फीड करने के बाद हर डॉक्टर सलाह देता है या बूढ़ी दादी माँ बताती हैं कि बच्चे को कंधे पर लेकर के उसको पीठ को सहलाइए, थोड़ा टहलिए, तो डकार जब ले लेता है तो उसकी पाचन ठीक हो जाती है। बड़ों को भी वही है। खाना खाने के बाद तुरंत कई लोग सो जाते हैं, कई लोग बैठ जाते हैं, कई लोग काम करने लगते हैं। भोजन करने के बाद पहले टहलना जरूरी है, आसानी से, सहजता से, चहलकदमी करते हुए, रिलैक्स मूड में। उसके बाद पेशाब करिए, मूत्र त्याग। उसके बाद वज्रासन बैठिए। उसके बाद सोने के लिए जब जाएं थोड़ी देर के बाद तो बाएं करवट सोए। आप पाचन संबंधी ना कब्ज होगी, ना अपच होगी, ना गैस बनेगी। आपने तो बहुत सारी बातें बता दी और उम्मीद करती हूँ कि व्यूअर्स ने भी ये सब सुना होगा और शायद वो ये सब करे तो उनको भी इन सब दर्द से निजात मिले। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और दोस्तों बस आज के इस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले किसी टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।